बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लॉलीपॉप दिया हुआ है चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान को कि अब आपने जो है वो आर्मी चीफ और ख़ास तौर पर जो अस्करी इदारे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं आपके मामलात जो है वो ठीक करवा दूँगा। जिसके बाद आपने देखा कि इमरान खान ने लाहौर के जलसे में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात जो है वो नहीं की, और दूसरा जो है वो शहबाज गिल के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और तीसरी बात यह कि चौधरी जो परवेज़ इलाही हैं वो अब बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं जनरल बाजवा की भी, फ़ौज की भी और इस्टेब्लिशमेंट की भी। तो उन्होंने एक ज़रिए से रब्ता किया लंदन जाने से पहले आर्मी चीफ से। तो उन्होंने कहा जी, और ये उन्होंने उस वक़्त किया जब उन्होंने वज़ारत आला का हलफ़ उठाया। तो वज़ारत आला का हलफ़ उठाने के बाद उन्होंने ये रब्ता किया और मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं। तो आगे से उनको जवाब दिया गया कि चीफ साहब मसरूफ़ हैं, अभी उनका मुलाकात में का कोई शेड्यूल नहीं है उनके पास कि आपसे मुलाकात का वो वक्त दे सके। जिस पर उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ कटसी मुलाकात करना चाहता हूँ। तो वो कटसी मुलाकात उन्होंने कहा जी नहीं हो सकती कि चीफ जो है वो लंदन जा रहे हैं। फिर वो लंदन चले गए। लंदन में उनकी मुलाकातों के हवाले से भी बड़ी एक गो की कैफियत है। वैसे तो उनका जो सरकारी दौरा था, रॉयल मिलिट्री जो इंस्टीट्यूट है या एकेडमी है, ये एक एजाज़ हासिल हुआ जनरल बाजवा को कि वो पहले पाकिस्तानी थे कि जिन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें जो है वो शिरकत की, और पाकिस्तान के लिए बायस इज़्ज़त भी था। लेकिन उसके बाद वो 2-3 दिन वहाँ पे निजी दौरे पे भी रुके रहे। तो बहुत सी अफवाहें फैली कि शायद वो नवाज शरीफ से मिले हैं, जिसकी तस्दीक जो है वो नहीं हो सकी कि उनकी कोई सियासी मुलाकात हुई है। और ये इतलात भी हैं कि जनरल बाजवा ने ख़ुद को सिर्फ जो प्रोफेशनल मामलात है वहाँ तक महदूद रखा, वो किसी पॉलिटिकल सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई मुलाकात की। क्योंकि ये देखें, ये तहरीक इंसाफ वाले तो वहाँ पे हर वक्त नवाज शरीफ का दफ्तर हो या घर उसके बाहर खड़े होते हैं ताकि अगर किस किस्म की मुलाकात हो तो शोर शराबा करें। तो वो होते हैं इस तरह के, वो कोई जासूसी तो करते हैं PTI वाले के, कोई मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। बात दूर निकल गई, वापस आते हैं परवेज़ इलाही की जानब। तो परवेज़ इलाही की जानब से ये लॉलीपॉप इमरान खान को दिया गया कि वो उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से करवा देंगे। आर्मी चीफ का एक दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है और रहेगा जो अभी तक है कि उन्होंने कहा कि वो इस किस्म की किसी भी पॉलिटिकल सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होना चाहते, और ना ही वो इस मामले में कोई अपना किरदार अदा करेंगे कि वो उनके नज़दीक आए, उसके दूर चले जाएं। जब ये मामला हो रहा था काफ लीग का आसिफ जरदारी के साथ और फिर काफ लीग का उनके साथ इमरान खान के साथ, उस वक़्त एक टेलीफोन कॉल की थी परवेज़ इलाही ने, बल्कि एक नहीं 2 टेलीफोन कॉल्स की थी। एक उन्होंने की थी इधर अपारा साहब को, तो अपारा वाले साहब ने भी सेम जवाब दिया था जो कि आर्मी चीफ ने दिया, और जवाब यही था कि चौधरी साहब आप अपना फ़ैसला ख़ुद कर लें, हमें इसमें ना डालें, हम इसमें नहीं आना चाहते। आपने नून लीग का बनना है वज़ीर आला का उम्मीदवार या इमरान खान का, ये आपका अपना फ़ैसला होगा, हम इसमें नहीं आते। और फिर बाद में परवेज़ इलाही ने कहा कि मैंने तो ये बात इस वजह से की, उस वक्त उनके चौधरी शुजात से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने कहा मुझे बड़े चौधरी साहब ने कहा था कि आप उनसे भी पूछ लें क्योंकि हम इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो उस वक्त भी उन्होंने इनको यही कहा कि ये जी हम इस किस्म के कोई आपको ना कोई मशवरा देने की पोजीशन में है, ना हम आपको कोई एडवाइस करेंगे, ना हम आपको ये कहेंगे कि आप इमरान खान के वज़ीर उम्मीदवार बने, ना हम कहेंगे कि आप आसिफ जरदारी के बने। जो फैसला करना है आपने वो कर लें। और फिर आपने देखा कि किस तरह परवेज़ इलाही मुकर के उनके उम्मीदवार बनने के बाद चले गए उधर इमरान खान की तरफ जो है वो चले गए। और अब जब कि वज़ारत आला को उन्होंने हलफ़ उठा लिया तो उन्होंने इमरान खान से कहा कि उनके राब्ते बहाल हो गए और जल्दी मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। ये उन्होंने उनको लॉलीपॉप इमरान खान को दिया हुआ है। बस आपने करना ये है कि अभी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के बारे में कोई बात नहीं करनी। और आपने इस वजह से देखा कि परवेज़ इलाही ने बड़ा बहुत ज़्यादा मज़म्मत की शहबाज गिल के बयान की, और उन्होंने वो कोशिश की कि क्योंकि ज़ाहिर है परवेज़ इलाही तो उम्मीदवार ही उनके हैं, परवेज़ इलाही तो उम्मीदवार ही तहरीक इंसाफ के, बल्कि वज़ीर आला ही उनके हैं।
تو ابھی وہ عمران خان کے اوپر ایک احسان جو ہے وہ چڑھانا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کی آرمی چیف سے یس کرواؤں گا تو احسان بھی اتر جائے گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن وہ ایک ہوتا نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا. ابھی عمران خان ٹرک کی بتی کے چودھری پرویز لائی کے ٹرک کی بتی کے پیچھے تو لگ گیا ہے, لیکن اس میں ہوگا کیا, فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, آنے والے دنوں میں اس کا پتہ جو ہے وہ چل جائے گا. لیکن یاد رکھیے کہ جب تک یہ فوج کا ایک ڈیسیجن ہے, قومی سلامتی کے دائرے کا ایک ڈیسیجن ہے کہ ہم نے سیاست میں ملوث نہیں ہونا, اور وہ ہو بھی نہیں رہے, تو ایسے میں پرویز لائی عمران خان کے لیے معافی کا راستہ کیسے تلاش کریں گے, یہ بڑا سوال ہے. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.